नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे आमल की एकादशी या जिसे आंवला एकादशी या जिसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। पूर्वांचल राज्यों में क्या होती है ये एकादशी, क्या है इसका महत्व, क्या है व्रत कथा और किस तरह से इसकी पूजन विधि करें, क्या इसकी शुभ मुहूर्त है और इस व्रत का क्या महत्व है और क्या विशेष उपाय आपको इस दिन करने चाहिए, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और कृपया हमारी मेहनत के लिए एक लाइक भी अवश्य कर दें। तो दोस्तों, बात करेंगे कि जिसे आप आंवला एकादशी या अमल की एकादशी कहते हैं, ये व्रत क्या होता है। देखिए, वैसे तो एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन जब भी अधिक मास या मला मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आमल की यानी आंवला की शास्त्रों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है जैसे कि नदियों में गंगा जी को प्राप्त है, देवों में भगवान विष्णु को प्राप्त है। विष्णु ने जब सृष्टि की रचना की थी तब ब्रह्मा जी को जन्म दिया और उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को जन्म दिया और आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया और इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना जाता है। भगवान विष्णु ने कहा भी है कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की कामना करते हैं उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है और इस एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना। तो देखिए, इस बार जो आमल की एकादशी है वो 25 मार्च को है और उस दिन गुरुवार भी है, गुरु पुष्य नक्षत्र भी है। अद्भुत संयोग है इस दिन। इसके अलावा इस दिन आपको करना क्या है, इस दिन आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा की पूजा करनी है। लाल चौकी पे या किसी भी चौकी पे आप लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। उसके बाद आप भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी आपके पास हो वो भगवान को अर्पित करें। हो सके तो पीले पुष्प, आप भगवान को अक्षत, रोली, चंदन और खासकर आप हल्दी भी भगवान को लगा सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा आपको क्या करना है, इस दिन आपको आंवले के वृक्ष की पूजा करनी है और आंवले के वृक्ष के पास आपको 5 दीपक जलाने हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना करनी है या अपने हाथ से आप बना लें। और उसके बाद जब अगले दिन, और खासकर आपको आंवले के वृक्ष के नीचे एक कलश रखना है। कलश के ऊपर इस परशुराम जी की मूर्ति को स्थापित करनी है, इनकी पूजा करनी है, कथा सुननी है। और उसके बाद अगले दिन पारण के दिन अर्थात द्वादशी के दिन आपको ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा के साथ साथ ये परशुराम जी की मूर्ति जो है वो ब्राह्मणों को भेंट कर दे। देखिए, प्राचीन काल में तो धातु की मूर्तियाँ, खासकर स्वर्ण की, चांदी की या रत्नों की मूर्तियाँ बनती थी, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों में सक्षम नहीं हैं तो आप मिट्टी की प्रतिमा भी बना सकते हैं। कहते भी है ना कि प्रभु भाव देखते हैं, भक्त की भावना सबसे बड़ी होती है। तो उस भावना के साथ आप पूजा करें, आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। देखिए, बहुत सारे जगहों पे आंवले के वृक्ष नहीं हो पाते, जैसे कि राजस्थान में, तो वहाँ जो औरतें होती हैं वो खेजड़ी के वृक्ष की पूजा करती है। अगर बात की जाए शुभ मुहूर्त की, तो देखिए, जो शुभ मुहूर्त है वो वैसे तो एकादशी का जो तिथि है वो 24 मार्च को सुबह 10:23 से प्रारंभ होगी, लेकिन आपको भी पता है कि कोई भी व्रत उसी तिथि में किया जाता है जब वो सूर्योदय में होती है। तो एकादशी की जो तिथि है वो 25 मार्च को सुबह 9:47 तक रहेगी, इसलिए व्रत जो होगा वो एकादशी का वो 25 मार्च को ही करा जाएगा। और अगर इसके पारण की बात की जाए तो 26 मार्च को सुबह 6:18 से लेकर 8:21 तक का समय है। ऐसे में आप पारण करें और भगवान की पूजा इस दिन आपको करनी है और साथ ही साथ भगवान का व्रत ज़रूर करना है। व्रत के साथ आपको इसकी व्रत कथा को अवश्य सुनना है। तो अब हम जानेंगे कि आंवले की जो एकादशी होती है, जिसे आप आमल की एकादशी कहते हैं, बहुत जगहों पे इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन से खासकर पूर्वांचल राज्यों में इसका विशेष महत्व रंग भरी एकादशी के रूप में ही किया जाता है। देखिए, पूर्वांचल राज्यों में आज भी इसी दिन से आप कहते हैं कि मान्यता है कि भगवान शिव माता पार्वती को विवाह के बाद पहली बार काशी में लेके आए थे और इसी दिन से वाराणसी में होली का पर्व शुरू हो जाता है, जो लगातार 6 दिन तक चलता है। इसको रंग भरे एकादशी कहते हैं और ये इस बार 25 मार्च को है। अब इस एकादशी का महत्व क्या है? देखिए, रंग भरी एकादशी बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए भी बेहद विशेष है।
चूँकि ये जो पर्व है इसे भोले की नगरी काशी में माँ पार्वती के स्वागत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती को विवाह होने के बाद पहली बार काशी लेके आए थे और इसी दिन से काशी में होली का पर्व शुरू हो जाता है, जो कि लगातार 6 दिन तक चलता है। तो कह सकते हैं कि केवल विष्णु भक्तों के लिए नहीं, शैव भक्तों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन है। और वैसे भी तिथि के अनुसार भी अगर आप देखें तो अद्भुत संयोग है। इस दिन यदि आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो आप करें, आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। स्वर्ण संबंधित कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, नया वाहन लेना चाहते हैं तो भी लें, बहुत ही शुभ और पवित्र दिन है। तो अब बात करेंगे अमालकी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। तो 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए सूत जी ने कहा कि हे विप्रो, प्राचीन काल की बात है कि महाराजा मंधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी का व्रत है। राजा मानधाता ने कहा कि हे ऋषिश्रेष्ठ, इस आमलकी एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई और इस व्रत के करने का क्या विधान है। हे वेदों के ज्ञाता, कृपा करके यह सब वेदांत मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वृतांत कहता हूँ। यह व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल के सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। आमल की अर्थात आंवले की महत्वता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान श्री विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिसका ध्यान पूर्वक आप श्रवण करें। प्राचीन काल में वैदिक नाम की एक नगरी थी। उस नगर में एक राजा रहता था। साथ ही साथ वहाँ ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्णों के लोग प्रसन्नतापूर्वक रहते थे और नगर में सदैव वेद ध्वनि गुंजायमान रहती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि ना थे। देखिए, अब नाम से ही समझ लीजिए कि नाम का ही अर्थ है वैदिक नगरी, जहाँ वेद, हवन, पूजा पाठ या आप कह सकते हैं ज्ञान की पूजा की जाती थी। अब उस नगर में चैत्र रथ नाम के चंद्रवंशी राजा राज करते थे। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था और ना ही कंजूस था। उस राज्य के सभी लोग विष्णु भक्त थे और वहाँ के छोटे बड़े सभी निवासी प्रतिदिन हर बार एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी नामक एकादशी आई और उस दिन राजा और उनके प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी का उपवास किया, व्रत किया। राजा अपने प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंच रत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे और वे सब धात्री को इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, आप ब्रह्मा स्वरूपा हैं, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो तथा सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं। आपको नमस्कार है, आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी पापों का आप हरण करो। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया और रात के समय उस समय एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था और कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस समय वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेली ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण करके व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास पे चले गए। इस प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी। इस कारण हालांकि वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमलकी एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चित्रंगड़ी सेना सहित तथा धन दान से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्म था।
एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गए। दैव योग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गए। कुछ समय के पश्चात पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगा कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि सभी संबंधियों को मार दिया है तथा देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे और उन पे अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पे लगते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। कुछ देर बाद प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उसी पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और वह देवी अत्यंत सुंदरी थी तथा सुंदर वस्त्रों व आभूषणों से अलंकृत थी। उनकी भ्रिकुटी जो थी वह थोड़ी टेढ़ी थी और उनकी आंखों में क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वह काल के समान प्रतीत हो रही थी और उन्होंने देखते देखते उन सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। नींद से जागने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत देखा। वह सोचने लगा कि किसने इन्हें मारा, इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है। राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण करके उन्हें प्रणाम किया, फिर अपने नगर को वापस चल दिया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी बार आमल की एकादशी का व्रत करता वो प्रत्येक कार्य में सफल होता और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो देखिए, कथा ये बताती है कि यदि हम अपने जीवन में पाप कर्मों को भुलाकर एक बार भी सच्चे मन से भगवान के अधीन हो जाते हैं और अपने पाप कर्मों से निवृत्ति ले लेते हैं, तो हमारे जो पाप के जो कर्म हैं वो हमारे जो हम नए कर्म बनाते हैं उनसे कट जाते हैं। और यही वजह है कि ज्योतिष में नवीन कर्मों को बनाने के लिए विभिन्न उपाय कराए जाते हैं। और साथ ही साथ देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके हृदय का मैल, आपके हृदय की कलुषता जब दूर हो जाती है ना, तो जीवन में अपने आप शांति आ जाती। तो जो भी चीज़ मिले उसके लिए हमेशा ईश्वर को धन्यवाद दें और साथ ही साथ इस धन्यवाद और कृतज्ञता के साथ साथ एक काम इस दिन आप अवश्य करें कि यदि आपके घर धन की कमी है तो आप एक आंवले का वृक्ष अपने घर में इस दिन लगाएं। और अगर आपके पास घर नहीं है, फ्लैट में या किसी छोटी जगह पे रहते हैं जहां आप पेड़ नहीं लगा सकते, तो आसपास लगाएं। और वो भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आपको डेली एक लोटा जल देना है, तो आप अपने घर में एक गमले में ही छोटा सा आंवले का वृक्ष लगाएं और इसे निरंतर हर दिन आप इसे जल से सींचें। अद्भुत लाभ मिलता है। धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाती है। जिन लोगों को हड्डी संबंधित रोग होते हैं, इन छोटे छोटे उपायों से उनकी बहुत सारे जो कष्ट हैं, बाधाएं हैं, वो दूर होने लगती है। आप इसे करें। ये साल भी वैसे भी बुध ग्रह का ही है, तो ये साल अगर आप आंवले के वृक्ष की स्थापना करते हैं अपने घर में आसपास, अद्भुत परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे ये वृक्ष मिलेगा आपके जीवन में धन, समृद्धि, सौभाग्य बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए, कथाओं के लिए और विशेष जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।